तो दोस्तों अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो आपने एक्सेसिबिलिटी के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में एक्सेसिबिलिटी के 5 ऐसे इंटरेस्टिंग और काम के फीचर बताने वाला हूं जिन्हें देखने के बाद आप भी सोचोगे कि यार ये फीचर्स हमने अभी तक क्यों नहीं यूज़ किए। वैसे इन फीचर्स के बारे में जानेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों जो पहला फीचर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इस फीचर के अंदर बेसिकली काम ऐसे होगा कि अगर आप आपका फ़ोन किसी को यूज़ करने के लिए दे रहे हो या कोई एक एप्लीकेशन ओपन करके यूज़ करने के लिए दे रहे हो तो आप लॉक करके दे सकते हो। यानी कि वो पर्सन जो है उसी एप्लीकेशन के ऊपर रहेगा, स्क्रीन को मिनिमाइज़ नहीं कर पाएगा, कोई बटन अगर प्रेस कर रहा है तो वो काम नहीं करेंगे, कंट्रोल सेंटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। बेसिकली उसी पर्टिकुलर ऐप के ऊपर वो रहेगा और उसे ही यूज़ कर सकता है, कोई और चीज़ नहीं। तो भाई है कि नहीं एक इंटरेस्टिंग फीचर। तो इस फीचर का नाम है गाइडेड एक्सेस। अब इसको ऑन कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नीचे जाके जनरल के नीचे आपको गाइडेड एक्सेस का ऑप्शन मिल जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिए और गाइडेड एक्सेस का टॉगल आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको जाना है पासकोड सेटिंग्स में और यहाँ पे सेट गाइडेड एक्सेस पासकोड सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नया पासकोड आप एंटर कर सकते हो। अब आपका फ़ोन अनलॉक करने के लिए जो पासवर्ड आप यूज़ करते हो ये पासवर्ड उससे अलग आप रख सकते हो। तो यहाँ पे पासवर्ड बेसिकली सेट करने के बाद आपका काम हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अगर आपका फ़ोन आपको किसी को यूज़ करने के लिए देना है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐप स्टोर ओपन करके किसी को दूँ यूज़ करने के लिए, तो वो ऐप ओपन करने के बाद पावर बटन आपको 3 बार प्रेस करना है। 3 बार प्रेस करने के बाद नीचे ऑप्शन आपको इस तरीके से आ जाएगा, गाइडेड एक्सेस सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप देख सकते हो गाइडेड एक्सेस स्टार्टेड स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। तो अब इस एप्लीकेशन के अंदर मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, किसी भी पर्टिकुलर पेज के ऊपर जा सकता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से अगर मुझे कुछ टाइप करना होगा तो ऊपर मैं यहाँ पे टाइप भी कर पाऊंगा। तो इस एप्लीकेशन को मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर मैं पावर बटन प्रेस करूँ तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ऊपर ऑप्शन आता है गाइडेड एक्सेस इज एनेबल, ट्रिपल क्लिक द साइड बटन टू एग्जिट। अब दोस्तों ये वाला मैसेज वो पर्सन देख लेता है तो वो पावर बटन यहाँ पे 3 बार प्रेस करेगा एग्जिट करने के लिए, लेकिन जो पासकोड हमने क्रिएट किया था वो एंटर करने के लिए यहाँ पे बोलेगा। तो जब तक पासकोड एंटर नहीं करेंगे गाइडेड एक्सेस से एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी सही चीज़ है और यहाँ पे चीज़ें खत्म नहीं होती है। अब यहाँ पे पासकोड एंटर कर देते फिलहाल के लिए। पासकोड एंटर करने के बाद ये पर्टिकुलर स्क्रीन आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे एंड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, गाइडेड एक्सेस आपको एंड करना होगा तो आप एंड कर सकते हो, लेकिन नीचे आपको ऑप्शन का एक बटन मिल जाता है, वो आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि साइड बटन का ऑप्शन मैंने ऑफ रखा है, तो इसीलिए जब मैं साइड बटन यानी कि पावर बटन प्रेस कर रहा था वो लॉक नहीं हो रहा था। तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पे ऑन ऑफ रख सकते हो। अब साइड बटन मैंने ऑफ रखा है, वॉल्यूम बटन भी मैंने ऑफ रखा है ताकि कोई वॉल्यूम भी ना चेंज कर पाए। मोशन मैंने ऑन रखा है, सॉफ्टवेयर कीबोर्ड मैंने ऑन रखा है जैसे कि हम टाइप कर पा रहे थे। टच ऑन रखा है क्योंकि गेम अगर खेलना होगा तो टच यहाँ पे ऑन रहना चाहिए। टाइम लिमिट अगर आपको रखना होगा तो आप रख सकते हो और ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो ये चीज़ें आप आपके हिसाब से सेट करके रख सकते हो और फिर गाइडेड एक्सेस में आपको बेसिकली जाना होगा तो आपको पता ही अब क्या करना है। अब दोस्तों जो दूसरा फीचर मैं बताने वाला हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही डरावना भी है। अब ऐसा क्यों? बेसिकली इस फीचर के अंदर आप अगर आपके एयरपॉड्स को कनेक्ट करते हो आईफोन के साथ और आपने एयरपॉड्स पहने हैं और आपका आईफोन किसी दूसरे रूम के अंदर है और आप किसी दूसरे रूम में हो, तो उस रूम में जहाँ पे आपका आईफोन है वहाँ पे क्या बातें चल रही है आप सुन सकते हो। तो इंटरेस्टिंग फीचर है, लेकिन हाँ यार डरावना भी है। तो भाई इस फीचर का नाम है लाइव लिसन। लेकिन इसे ऑन कैसे करना है ये बताने से पहले एयरपॉड्स जो है मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों एयरपॉड्स जो है मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब सबसे पहले आपको इसके बाद में जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आने के बाद इंक्लूडेड कंट्रोल्स के अंदर हियरिंग का ऑप्शन एडेड है या नहीं ये आपको चेक करना है। अगर एडेड नहीं होगा तो आपको मोर कंट्रोल्स में जाना है। यहाँ पे आपको हियरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, प्लस आइकॉन पे जब आप टैप करोगे तो यहाँ पे हियरिंग जो है इंक्लूडेड कंट्रोल्स में आ जाएगा। अब जैसे ही आप एयरपॉड्स कनेक्ट करोगे नेक्स्ट टाइम से तो कंट्रोल सेंटर आप ऑन करते हो तो यहाँ पे जो ईयर वाला आइकॉन आपको दिख रहा है नीचे उस पर आप टैप करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जिसमें लाइव लिसन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और जैसे ही आप उसके ऊपर टैप करते हो तो यहाँ पे आपका फ़ोन जो है बेसिकली एज अ माइक्रोफोन काम करेगा। और क्योंकि आपने एयरपॉड्स पहने हैं तो आपके फ़ोन के माइक में जो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है वो आपको डायरेक्टली आपके एयरपॉड्स पे सुनाई देंगे। तो फ़ोन अगर आपका किसी दूसरे रूम में है और आप किसी दूसरे रूम में हो तो वहाँ पे क्या बातें चल रही है ये आप यहाँ पे आराम से सुन पाओगे। लेकिन कोई अपना आईफोन आपके यहाँ पे रख के जाता है तो थोड़ा सा सावधान रहना क्योंकि लाइव लिसन ऑन हो सकता है। बात तो सही है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर है वो सिंपल है लेकिन बहुत काम का है। अब देखो अगर आपको आपके आईफोन को एक हाथ से ही यूज़ करना है तो अगर आप कई बार ऐसा होता है कि कोई एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं लेकिन बैक जाने के लिए हमें ऊपर यहाँ पे टैप करना पड़ता है या स्वाइप जेस्चर करने के लिए हमें जो है फ़ोन को 2 हाथ से पकड़ना पड़ता है। तो ये कभी कभार अनकंफर्टेबल हो जाता है
इस सिचुएशन में एक हाथ से ही फ़ोन को यूज़ करना है तो रीचेबिलिटी का फीचर आप यूज़ कर सकते हो। तो रीचेबिलिटी यूज़ करने के लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में, यहाँ पे आपको टच ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे रीचेबिलिटी का टॉगल आपको ऑन कर देना है। अब जैसे ही आप ऑन करते हो तो अगर आपको वन हैंड यूज़ करना है तो जो नीचे वाला पोर्शन है दोस्तों आपके फ़ोन का, वहाँ पे आपको सिंपली नीचे स्वाइप कर देना है, तो जो स्क्रीन है वो छोटी हो जाएगी, तो आप एक हाथ से आराम से यूज़ कर सकते हो। तो अब मुझे फोटोज़ में जाना है तो मैं फोटोज़ में जा सकता हूँ, तब जाके फुल स्क्रीन होगा। अगर मुझे यहाँ पे मिनिमाइज़ करना है तो यहाँ पे मैं नीचे अगर थोड़ा सा स्वाइप करता हूँ तो स्क्रीन जो है नीचे आ जाएगी। वापस फुल स्क्रीन करना है तो आप टैप करोगे ऊपर ब्लैक एरिया में तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो आपको अगर प्रॉपरली एक हाथ से ही सिर्फ यूज़ करना है, दूसरा हाथ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, तो रीचेबिलिटी का ये फीचर डेफिनेटली ट्राई कीजिए। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर है वो उन लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है जिनकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, क्योंकि अगर आप टाइपिंग करने जाते हो तो टेक्स्ट की साइज़ छोटी है। हालांकि टेक्स्ट साइज़ आप थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो एक्सेसिबिलिटी में जूम करके एक फीचर आपको मिल जाता है जिससे आप पूरी ओवरऑल स्क्रीन को जूम कर सकते हो, तो हर एक चीज़ आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाएगी। तो अब इस चीज़ को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे आके एक्सेसिबिलिटी सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जूम का ऑप्शन मिलेगा। सिलेक्ट करने के बाद जूम का जो टॉगल है उसे ऑन रखिए। ऑन करने के बाद इस पेज के ऊपर नीचे जाना है और एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है मैक्सिमाइज जूम लेवल। अब यहाँ पे जूम का लेवल कितना होना चाहिए ये आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर ज़्यादा जूम चाहिए तो यहाँ पे टॉगल जो है आगे कर दीजिए, अगर कम जूम चाहिए तो यहाँ पे टॉगल को आप पीछे साइड या फिर कम जो है रख सकते हो। अब जूम को ऑन करने के लिए आपको 3 फिंगर से स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करना है। जैसे ही आप ऐसा करते हो तो स्क्रीन जो है जूम हो जाएगी। अब स्क्रीन के ऊपर आपको कहीं पे भी स्क्रॉल करना है, 3 फिंगर आपको डिस्प्ले के ऊपर प्लेस करके इस तरीके से आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो स्क्रीन को। एग्जिट करने के लिए 3 फिंगर से एक बार फिर से डबल टैप करना है और स्क्रीन जो है जूम आउट हो जाएगी। अब ये चीज़ आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर जो है यूज़ कर पाओगे, होम पेज पे जो है यूज़ कर सकते हो, किसी दूसरे एप्लीकेशन में यूज़ कर पाओगे। तो विजिबिलिटी का अगर आपको प्रॉब्लम है दोस्तों तो ये जूम का फीचर यूज़ करके सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं है, इस फीचर के अंदर एक और चीज़ है कि अगर आप उसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर जाओ तो यहाँ पे स्मार्ट टाइपिंग का एक ऑप्शन मिलता है। उसे अगर आप ऑन करते हो तो अगर आप मैसेज एप्लीकेशन में टाइप कर रहे हो, फिर व्हाट्सएप पे टाइप कर रहे हो और स्क्रीन आपने जूम इन करके रखी है, तो जैसे जैसे आप मैसेज टाइप करते हो वैसे वैसे स्क्रीन जो है मूव होती है। तो ये भी एक काफ़ी सही चीज़ है और डेफिनेटली ये फीचर ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट वाला फीचर है वो है सीरी से रिलेटेड। अब देखो कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे सीरी के टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि हमारा लैंग्वेज बैरियर है या फिर हम जो भी चीज़ें बोलते हैं वो सीरी समझ नहीं पाती है। तो यार ऐसे सिचुएशन में अगर सीरी बोलकर बात नहीं समझती है तो आप टाइप करके सीरी से बात मनवा सकते हो। कैसे? क्योंकि एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको एक टाइप टू सीरी का फीचर मिलता है। वो यूज़ कैसे करना है वो बताऊंगा, लेकिन अगर आपको सीरी से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स देखने तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, स्पेसिफिकली अगर आप एक नए आईफोन यूज़र हो तो। अब आ जाते हैं टाइप टू सीरी पे। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स ऑप्शन पे, नीचे जाना है एक्सेसिबिलिटी में और यहाँ पे आपको सबसे नीचे सीरी का ऑप्शन मिल जाएगा। सीरी सिलेक्ट कीजिए और टाइप टू सीरी का टॉगल जो है ऑन कर दीजिए। अब इससे होगा ये कि नेक्स्ट टाइम से जब भी आप पावर बटन प्रेस करके सीरी एक्टिवेट करते हो तो आपको डायरेक्टली कीबोर्ड आ जाएगा और आपको सीरी से जो भी चीज़ें पूछनी है आप वहाँ पे टाइप करके पूछ सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ जो है पूरे तरीके से पूछने है कि व्हाट इज़ द वेदर टुडे। आप सिंपली जो है बेसिकली यहाँ पे वेदर टुडे अगर टाइप करते हो तो सीरी जो है अपना काम कर देगी, आपको डिटेल्स बता देगी। कोई आर्टिकल आपको चेकआउट करना होगा तो वो भी आप शॉर्ट में टाइप कर सकते हो। बेसिकली जो सारी चीज़ें आप पूछने की कोशिश कर रहे थे वो टाइप करके सीरी को बता देना, सीरी आपके लिए वो सारा काम जो है कर देगी। तो अगर बोलने का प्रॉब्लम है तो टाइप टू सीरी ज़रूर यूज़ कीजिए। तो बस दोस्तों यही कुछ एक्सेसिबिलिटी के इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। वैसे फीचर्स और भी है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और ये फीचर्स पसंद आए होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं इसके ऊपर एक सेकंड पार्ट भी लेकर आ जाऊँगा। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।